रूस की रशियन क्रिश्चियन ह्यूमैनिटेरियन अकेडमी के लगभग 50 मास्टर्स डिग्री के विद्यार्थियों ने सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस सेंटर का दौरा किया। यह ग्रुप सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, क्रास्नोडार सहित विभिन्न शहरों से आए दर्शन शास्त्र, धर्म अध्ययन एवं शिक्षा के छात्रों का था, जिन्हें एसोसिएट प्रोफेसर सर्गेई पाखामोव के नेतृत्व में लाया गया। इस अवसर पर सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर बीके संतोष दीदी ने छात्रों को आत्मा की वास्तविक पहचान और परम स्रोत से संबंध के महत्व को गहराई से समझाया। उन्होंने बताया कि जब हम अपने सच्चे स्वरूप और परमपिता परमात्मा से संबंध को समझते हैं, तब हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देख पाते हैं। यह समझ हमारे भीतर से भय और असुरक्षा को समाप्त कर प्रेम, करुणा और स्वीकार भाव को विकसित करती है। विद्यार्थियों ने पैनोरमा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री संग्रहालय का भ्रमण किया और मेडिटेशन रूम में कुछ क्षणों का मौन भी अनुभव किया। सभी ने सेंटर के शांत, प्रेमपूर्ण वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ आकर उन्हें गहरी शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह दौरा उनके लिए एक यादगार और परिवर्तनकारी अनुभव सिद्ध हुआ। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्वर मंजरी ऑडियो स्टूडियो का भव्य शुभारंभ किया गया। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रिबन काटकर स्टूडियो का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आयोजित संगीत संध्या ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक सुरों से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर मुंबई से पधारी सुप्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर संगीता शंकर ने शास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो की धुन ने सभी को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि संगीत मन को एकाग्र कर ईश्वर से जोड़ता है और योग के साथ इसका गहरा संबंध है। स्वागत भाषण में बीके आशा दीदी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आध्यात्मिक गीतों की विशेष भूमिका रही है और यह स्टूडियो नई रचनाओं का सशक्त माध्यम बनेगा। राजयोगिनी शुक्ला दीदी एवं चक्रधारी दीदी ने भी संगीत को जीवन की साधना बताते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। बहुत समय पहले, कई वर्ष पहले, शायद 10-12 वर्ष हो चुके होंगे, आदरणीय बृजमोहन भाई साहब ने एक कार्यक्रम बहनों को तैयार करने को कहा था, जो गीतों के माध्यम से था। और भाई साहब चाहते थे कि वे गीतों की माला हमारे जो स्टूडियो है, जॉलीवुड स्टूडियो, उसके माध्यम से वो ज्ञान में परिवर्तित करके लोगों तक पहुंचाई जाए। वो उस समय नहीं हो पाया, परंतु उनके मन में ये अरमान था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो अपना ब्राह्मण परिवार ऐसे गीत सुने और उससे बाबा से योग लगाकर योग युक्त हो। तो हमेशा मैंने देखा ओआरसी में जहाँ ज्ञान और योग की शिक्षा अच्छी प्रकार से सबको दी जाती है, वहाँ ये कल्चर का प्रोग्राम भी टाइम टू टाइम रखा जाता है, ताकि जो भी रहने वाले भाई बंधु हैं वो सदा खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और शिव बाबा के गुण गाते रहे। मुझे याद आता है बॉम्बे में जब बाबा थे और उस समय प्रथम गीत बना था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, और जिन्होंने ये गीत गाया था उनको बाबा की सभा में पर्सनल बाबा के रूम में बुलाया गया और हम कुछ कुमारियाँ 3-4 बहनें थी जो सामने बैठी थी, वो इस तरफ बैठे थे और बाबा ऐसे सामने बैठे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे जो तुमने गीत बनाया वो गा के मेरी बच्चियों के सामने सुनाओ। तो जब उन्होंने सुनाया
तो बहुत प्यारा गीत बना हुआ था। और थोड़े क्षण में बाबा ने जब उनका गीत पूरा हुआ तो कहा अब मेरी बच्चियां गीत गाएंगी। अब सोचिए कहाँ वो सिंगर और कहाँ हम जैसे जो बाथरूम में भी ठीक से नहीं गा सके। उनको बाबा कहते हैं अब वो मेरी बच्चियां गाएंगी। और हम में से एक बच्ची थी जो गीत अच्छा गाना जानती थी, चाहे हम मुँह ही हिलाना जानते थे, लेकिन बाबा दिखाना ये चाहता था कि गीत के साथ भावनाएं, उस ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास इस कदर उन गीतों में छलके कि सुनने वाला गीत ही ना सुने, लेकिन गीतों के साथ जिसकी महिमा में गीत है उसकी याद में वो डूब जाए। कार्यक्रम में पंडित ब्रिजेश मिश्रा, बॉलीवुड सिंगर बीके हरीश मोयल, चांद बजाज सहित कई कलाकारों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। लगभग 1200 लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन आध्यात्मिकता और संगीत का अद्भुत संगम बन गया। ऐसी जालंधर में आदर्श नगर सेवा केंद्र द्वारा राजयोग भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर मुंबई से पधारे बीके डॉक्टर सचिन परब भाई ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि नशा केवल शारीरिक आदत नहीं बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर व्यक्ति को कमजोर करता है। उन्होंने नशे के प्रकार, इसके मनोवैज्ञानिक कारणों तथा इससे बाहर निकलने के व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही राजयोग मेडिटेशन और सकारात्मक सोच को नशा मुक्त जीवन का प्रभावी माध्यम बताया। मुख्य अतिथियों में डी एडिक्शन सेंटर एवं मनोरोग विभाग के प्रभारी डॉक्टर अमन सूद उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सहयोग से इससे छुटकारा संभव है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। यह आयोजन सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। चेन्नई के अन्ना नगर स्थित शांति धाम में तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी के मार्गदर्शन में जॉयफुल पेरेंटिंग विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 130 अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सीनियर राजयोगा शिक्षिका बीके झांसी बहन के स्वागत भाषण से हुई। पैनल चर्चा में सिस्टर बीके चित्रा और प्रसिद्ध कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एवं मैरिटल थेरेपिस्ट डॉक्टर NR नेपिनई ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने आधुनिक समय में पेरेंटिंग से जुड़ी चुनौतियों को सरल भाषा में समझाया और उनके व्यवहारिक समाधान भी दिए। कोऑर्डिनेटर बीके सीवा रामाकृष्ण भाई ने पूरे कार्यक्रम का सुचारू संचालन किया। चर्चा के दौरान बताया गया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाकर सकारात्मक सोच और शांत मन के माध्यम से परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था पेरेंटिंग को तनावपूर्ण नहीं बल्कि आनंदमय बनाना। यह कार्यक्रम अत्यंत सफल और प्रेरणादायक रहा। सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1,500 बीके सदस्यों ने भाग लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आबूराज से पधारे राजयोगी राजू भाई जी रहे तथा मुख्य अतिथि पंचायती राज विभाग के DDPO राजपाल चहल उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में बीके राजू भाई जी ने बाप दादा और दादियों से मिली पालना के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो परिस्थितियां स्वतः अनुकूल बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ में आज्ञाकारी, ईमानदार और फरमानबरदार बनकर चलना ही सच्ची सेवा है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें इस यज्ञ के लिए चुना है। ग्वालियर के नाका चंद्रवदनी क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी द्वारा खुशनुमा जीवन के लिए राजयोग ध्यान शिविर का सफल आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने कहा कि राजयोग ध्यान से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में शांति, धैर्य और स्थिरता आती है। उन्होंने समझाया कि दूसरों की कमियों के बजाय अच्छाइयों पर ध्यान देना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद भाई ने कहा कि सच्ची खुशी वही है जो हर परिस्थिति में बनी रहे।
उन्होंने कहा कि बाहरी परिस्थितियों से जुड़ी खुशी अस्थायी होती है, जबकि सकारात्मक सोच और स्वीकार भाव से स्थायी शांति मिलती है। कार्यक्रम में बीके ज्योति दीदी, श्री बाबूलाल बघेल, श्री लाल बघेल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। अंत में सभी को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया और सभी ने खुशहाल जीवन का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।